बिहार के लोग वोट देंगे बिहार में तो रोजगार भी चाहिए बिहार में। अगर आपका विधानसभा चलेगा पटना में बिहार में तो बढ़िया शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था भी चाहिए इसी बिहार चीनी मिल को पूरा स्थापित किया जाए, इससे कम जन्म हुआ है बिहार में, अब वोट देने का भी अधिकार है बिहार में, तो रोजगार करने का भी अधिकार होगा हमको बिहार में। विधानसभा चुनाव में मोदी जी मरहौरा में आए थे चुनावी रैली में, उन्होंने कहा था कि हमको चुनाव जिता दीजिए, हम मरहौरा का मिठास लौटा देंगे। उसके बाद 2020 में फिर छपरा में आया चुनावी रैली में, लेकिन चीनी मिल का चौ बोलने का हिम्मत भी मोदी बिहार के प्रथम औद्योगिक क्षेत्र कहे जाने वाले सारण जिला के गौरव मरहौरा में, जो कि चीनी मिल के नाम से प्रसिद्ध जाने जाने वाला स्थान, और अन्य वहां पे 3 और भी फैक्ट्रियां थी, जो कि माउंटेन मिल एक चॉकलेट बनाता था, और बिहार ही नहीं भारत ही नहीं बल्कि उनका विदेशों में नाम विख्यात था। जितने भी नौजवान हैं, क्रांतिकारी हैं, मरहौरा से पैदल चलकर पटना में गर्दनी बाग में यहाँ पे बैठे हुए हैं। लगातार 6ठा दिन है इन लोगों का, लगातार 6ठा दिन है, और ये अपना अनशन जारी किए हैं और जारी रख रहे हैं, और ये अनिश्चित कालों तक ये अपना अनशन शुरू रखेंगे जब तक सरकार इस पे ध्यान नहीं देगी कि बिहार में औद्योगिक क्षेत्र को फैलाया जाए और बढ़ाया जाए, तब तक ये लोग यहाँ से हटेंगे नहीं और तब तक ये डटे ही रहेंगे। तो हम यहाँ से देखेंगे, बात करेंगे कि आखिर ये आप लोग का मांग क्या है बिहार सरकार। सीधा हम लोग का मांग है कि मरहौरा चीनी मिल को पूरा स्थापित किया जाए, इससे कम कुछ भी नहीं। ये भी हम आपको बता दें कि केवल चुनाव जब आता है, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, तो उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब भी मरहौरा में आते हैं, सारण के धरती पर आते हैं। तो उन्होंने ये भी बोला है कि अगला जब हमारा सीट निकलेगा तो सबसे पहला मेरा आवेदन और सबसे पहला स्वीकृति हम चीनी मिल के बारे में हम सोचेंगे और चीनी मिल ही चलाने का काम करेंगे। पूरा स्थापित किया जाए। अच्छा, ये आप भी जानते हैं कि 1904 में यह मिल चालू किया गया था, उसके बाद 1997 में ये पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। और जितना भी हमारे नेतागण स्थानीय सारण के, जो 15 साल किसी ने रहा और किसी ने 10 साल रहा, सभी ने केवल वोट लेने के लिए जनता को बेवकूफ बनाते रहे और वहां पे अपना रोटी सेकने के लिए खाली चीनी मिल का मुद्दा उठाते रहे। इस पे क्या कहेंगे आप स्थानीय नेतागण को? स्थानीय जो नेतागण है सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं है, वहाँ पे आरजेडी हो चाहे जदयू हो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे विधायक जी हो चाहे सांसद जी हो, सब लोग जिम्मेदार है, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन जिसको जितना मौका मिला अपने अपनी राजनीतिक रोटी सेका। इससे भी बड़ा जिम्मेदार आज हम कहना चाहते हैं कि सारण जिला के वो सभी लोग जानता है जो आज तक इसके लिए उस तरह का आवाज नहीं उठाया, क्योंकि सिर्फ सरकार के सिर्फ नेता के कमी होने से नहीं होता है। अगर वहाँ का जनता उस लेवल से जागरूक होती, अगर उस समय जनता आवाज उठाई होती तो इस तरह का आज नौबत नहीं आता। आज जो मरहौरा चीनी मिल का खंडर है वो रो रहा है, रो रो कर पुकार रहा है कि उसे बचा लो, बचा लो। इसलिए बचा लो कि वहाँ के जो भूखमरी है, किसानों की जो बेरोजगारी है, युवा के जो बेरोजगारी है, वो जानते हैं, जो किसान है, मजदूर है, युवा है, जो आज बेरोजगारी का तंज झेल रहे हैं, वो जानते हैं कि दुख क्या है, दर्द क्या है उद्योग के बंद हो जाने से। अच्छा, वोट देने के लिए हम बिहार में आते हैं, वोट देने के लिए हम लोग बिहार में आते हैं, विधानसभा, लोकसभा, पंचायती राज हो, कोई भी माने चुनाव हो, लेकिन जब रोजगार का बात आता है तो हम लोग बिहार छोड़कर क्यों जाते हैं? बिहार छोड़ के इसलिए चले जाते हैं क्योंकि बिहार के जनता जागरूक नहीं है। अगर जागरूक होती तो 500 के नोट पर, दारू पे और जातिवाद पे वोट नहीं करती, वो विकास पे वोट करती, उस अपने उद्योग पे वोट करती। लेकिन यहाँ के जो जनता है कान में रुई डालकर सोई हुई है। आज हम लोग 6ठा दिन हो गया यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आज कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को हम कहना चाहते हैं कि अपने कान का रुई निकालिए, अपने आंख को खोलिए और हम लोग का आइए और समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए और इस आंदोलन को आकर मजबूत कीजिए। क्योंकि ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी पार्टी के लिए नहीं है। हम लोग ने किसी पार्टी से, किसी सांसद से, किसी विधायक से, किसी मंत्री से 1 रुपया नहीं लिए हैं। आप देखते होंगे कि अपने जिला में कोई मंत्री बन गया, कोई सांसद बन गया, कोई विधायक बन गया, उसके पीछे लाखों लोग घूम रहे हैं, लेकिन ये जो सबके हक की बात है, हित की बात है, उसके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है उस तरीके से। आज कुछ ही लोग हैं जो आ रहा है, जा रहा है। अभी जो शाम हो गया, हम लोग गर्दनी बाग से अभी जाने की स्थिति में है, शाम को समय का 5 बज रहा है, तो यहाँ पर भी संख्या कम दिख रहा है, लेकिन सुबह में यहाँ पर संख्या सैकड़ों की संख्या में लोग था। जिन हम युवाओं की बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, अभी उम्र है इन लोगों का रोजगार करने का और पढ़ाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये लोग क्रांतिकारी बन के क्यों ठहरे हैं और क्या ठाने हैं, क्यों ठाने हैं, ये भी हम बता देते हैं कि ये लोग एक बिगुल फूंक चुके हैं कि हमें बिहार में एक रोजगार का सृजित, जो कि पहले से है, रोजगार सृजित हमारे बिहार पहले से है, एक नहीं बहुत सारे यहाँ पे फैक्ट्रियाँ है, लेकिन सभी नेतागण यहाँ पे अपना सत्ता तो सब लोग अपना हासिल कर ही लेता है, लेकिन रोजगार के बारे
बारे में आज तो कोई किसी ने नहीं सोचा है। सरकार हमेशा बदलती रहती है, साल में 3 बार सरकार बदल जाती है, 5 साल में 3 बार 4 बार सरकार बदल जाती है, लेकिन यहाँ पे रोजगार के बारे में किसी नेता, मुख्यमंत्री, हम क्या बताएं, किसी के बारे में किसी ने किसी को बारे में अभी तक नहीं सोचा है कि यहाँ के ग्रामीण जनता कैसे रहता है, यहाँ के रोजगार बेरोजगार, यहाँ के युवाओं जैसे कि बाहर में जाकर कैसे लाठी खाते हैं, कैसे बिहारियों के नाम पर इन लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है, हमें भी होना पड़ता है। इसलिए बिहारी ही एक ऐसा चीज है, अगर बिहारी कोई भी काम अगर ठान लेता है ना भैया, तो उसको छोड़ता नहीं है। चाहे आप ये भी हम आपको बता दें कि बिहारी, जितने लोग बोलते हैं कि बिहारी बहुत दब होता है, लेकिन बिहार से ही सबसे ज्यादा IPS और IAS निकलता है, ये आपको हम बता देते हैं, आप भी देखते होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे हम बताते हैं। अच्छा एक बात बताइए भैया, जैसे कि अभी आप लोग का एज है अभी रोजगार लेने के लिए, आप लोग क्रांतिकारी क्यों बन गए? देखिए, हम लोग को क्रांतिकारी इसलिए बनना पड़ा कि अगर हम लोग जिस दुख को झेले हुए हैं, हमारे बाद जो हमारे भाई और बहन हैं वो लोग इस दुख को ना झेलें। बिहार सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, मैं बिहार सरकार से मांग यही करना चाहता हूं कि हमारे जो तेजस्वी भैया हैं, जो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो कहते हैं कि मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा या मेरी जब सरकार आएगी तो मैं साल में इतना नौकरी दूंगा। मुझे नौकरी उनसे नहीं चाहिए, वो मुझे नौकरी देने वाले कौन होते हैं? मुझे मेरा फैक्ट्री चालू करवा दे, मैं नौकरी खुद ढूंढ लूंगा अपना। अगर उनके क्षमता का चीज़ है, अगर उनके हिस्सा का चीज़ है तो वो मेरा फैक्ट्री चालू करवाएं, अन्यथा अगर उनके ये अधिकार का चीज़ नहीं है तो मुझे बुलाएं और मुझे लेकर चले। मैं केंद्र में भी इसके लिए उनके साथ आवाज़ उठाऊंगा, अगर उनके बस का बाहर चीज़ है तो। मरहौरा के विधायक है जितेंद्र राजे, लगातार 3 टर्म से विधायक हैं, अभी मंत्री बन गए हैं, हो करके पूरा बिहार में घूम रहे हैं। 3 टर्म से विधायक है। मरहौरा चीनी मिल को चालू कराने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया है, इसका जवाब कौन देगा? मैंने लोग मरहौरा का लोग वोट दिया है आपको, तब यहाँ का बेवकूफ लिखा है, यहाँ चुतिया लिखा है, लोगों को समझ नहीं है। अच्छा, आपके सांसद जी कहाँ है? लगातार 10 साल हो गया। हमारे सांसद जी की बात मत पूछिए। 2007 में उन्होंने बड़ा एक इवेंट मैनेजमेंट किया था मरहौरा की धरती पे, और लोगों के साथ छल किया था कि मरहौरा चीनी मिल हम चालू कराएंगे, लेकिन चीनी मिल उन्होंने चालू नहीं कराया है। लगातार 2 टर्म से सांसद हैं, बीच में केंद्र में मंत्री भी रहे। क्या प्रयास किया उन्होंने मरहौरा चीनी मिल को चालू कराने कभी देखने के लिए आते हैं आपके जो कि मरहौरा चीनी मिल को? वो खुद कब कहाँ आते हैं किसी को नहीं पता है। हवाई जहाज से आते हैं पटना, और कब हम उड़ जाते हैं किसी को नहीं पता होता है। और लोग कहता है कि छपरा जिला में डायरेक्ट सांसद महोदय से बात करने वाला आज के समय में एक भी व्यक्ति नहीं है। और ऐसा जनप्रतिनिधि कौन काम के भाई, जिससे लोग संपर्क भी नहीं कर सकते हैं। उनके कंट्रोल रूम में आप फोन कीजिए किसी भी विषय को लेकर के, वहां से आपके साथ गाली गलौज किया जाएगा, आपको धमकी दिया जाता है कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा, पुलिस आपको खोज रही है। काहे का जनप्रतिनिधि? 2007 में जब वो विपक्ष में थे, जब MP नहीं थे, तब उन्होंने प्रयास किया था कि इवेंट मैनेजमेंट किया था। प्रयास नहीं, वो एक छल करने के लिए, इवेंट मैनेजमेंट वोट लेने के लिए, हाँ, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए। लेकिन चुनाव जीतने के बाद चीनी में लोग भूल जाता है। जो लोग भी मरहौरा में विपक्ष में होता है, छपरा लोकसभा सीट में विपक्ष में होता है, उसको याद होता है कि चीनी मिल चालू कराना है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद पता नहीं लोगों के माथा पे क्या सवार हो जाता है, तो लोग साफ चीनी मिल को भूल जाता है। बिहार सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम बिहार सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जब बिहार के लोग वोट देंगे बिहार में, तो रोजगार भी चाहिए बिहार में। अगर आपका विधानसभा चलेगा पटना में बिहार में, तो बढ़िया शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था भी चाहिए इसी बिहार में। आपके कहने का मतलब, अगर मेरा जन्म हुआ है बिहार में, अब वोट देने का भी अधिकार है बिहार में, तो रोजगार करने का भी अधिकार होगा हमको बिहार में। तो फिर हम काहे के लिए जाते हैं पंजाब, हरियाणा, मुंबई में? जो लोग भी जाते हैं, जो लोग भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, समझ लीजिए कि उन लोगों का खाली शरीर जिंदा है, उनका जमीर मर गया है। जो 50 लोग 100 लोग यहाँ आकर के बैठ रहे हैं, उनके माथा पर बेवकूफ नहीं लिखा हुआ है, उनका जमीर जिंदा है। इसलिए मरहौरा से पैदल चल के पटना आए हुए हैं और यहाँ बैठ के लगातार 6 दिन से चिल्ला रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार जी, तो लड़का इतना कम उम्र में जो आपको दिख रहा है, पैदल आकर सभी लोगों के पैर में छाला पड़ गया है। ये सब बेवकूफ थोड़े है, बिना माँ बाप का है ये सब लड़का। सब लोग माँ बाप का है और सब लोग होशियार है, पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट से कम किसी ने नहीं है यहाँ पे। लेकिन आप तो ऐसे बाजार बना दिए हैं, आप तो बोलते हैं कि खाली मन की बात। हमको नहीं लगता कि मन की बात आपका खत्म होगा। हमारा मरहौरा चीनी मिल में आप कब मन थोड़ा सा एक बार देखेंगे मन से कि हमारा मरहौरा चीनी मिल चालू हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक और क्रांतिकारी है, इनसे भी हम पूछेंगे कि आप अभी तक क्रांतिकारी जो कि आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, कब तक डटे रहिएगा? अनिश्चित समय तक हम लोग डटे रहेंगे यहाँ। इसका कोई समय नहीं है कि कब तक डटे रहेंगे। जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक हम इस धरना स्थल पर डटे रहेंगे। अगर सरकार आपको अनदेखा कर देगी तो?
करेंगे। बिहार क्रांति की धरती है। याद कीजिए 1917 गांधी का चंपारण सत्याग्रह, याद कीजिए 74 का जेपी आंदोलन, और ये फिर जो आंदोलन हम लोग शुरू किए हैं, मतलब एक ऐसा नहीं हो कि झटका आएगा और खत्म हो जाएगा। ये 6 महीना लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, यहाँ से कोई जाने वाला नहीं है। जाएगा तो चीनी मिल लेके जाएगा, खाली हाथ हम लोग लौटने वाले नहीं है। एक स्लोगन थोड़ा सा जो बोलते हैं आप लोग एकजुट होकर, थोड़ा सा स्लोगन आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग दीजिए, ताकि हमारे अंदर भी जो कि जुनून है और एक उत्साह मन जो थोड़ा सा आगे बढ़ाने का हम भी संकल्प ले लें कि भाई हम भी क्रांतिकारी हो जाएं। ऐसे कि आप लोग से कम तो हमारा भी उम्र नहीं होगा, इसलिए कि हम भी किसी बंधन में जरूर बंधे हैं, अन्यथा इसी में हम भी सिमट जाते। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। रोजगार की बात किया जाए तो अभी हम बोलेंगे महागठबंधन सरकार के बारे में, क्योंकि अभी बीती हुई बात के बारे में हम नहीं बता पाएंगे, सब किसी ने बता दिया बीती हुई बात के बारे में। हम अभी वर्तमान में बताएंगे कि जो अभी हकीकत है, और हकीकत के बारे में बताने का सब किसी के पास साहस भी नहीं होता है। अगर साहस भी होता है तो जान गंवाने का भी हिम्मत रखता है। बता देते हैं कि हमारे अभी वर्तमान में जो सरकारें चल रही है महागठबंधन की, और अभी नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव अभी मेन भूमिका में हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि हम रोजगार जरूर देंगे, लेकिन किस माध्यम से आप देंगे? जो बोले हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, जी। और नीतीश जी जो बोले हैं कि 19 लाख नौकरी देंगे, और मोदी जी जो बोले हैं 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो हम लोग ऑप्शन देने के लिए हैं यहाँ पे कि आप नौकरी क्या देंगे। हमारे पास ऑप्शन है। बिहार में जितने भी 90 के दशक के बाद 40 फैक्ट्रियाँ जो बंद हुई है, चाहे वो चीनी मिल हो, मोटम मिल हो, चाहे शुगर मिल हो, चाहे सान इंजीनियरिंग हो, चाहे जूट मिल हो, पेपर मिल हो, जितने भी उद्योग बंद पड़ी है उसको आप चालू करा दीजिए। उसमें करोड़ों नौकरी लोगों को मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। बिहार के लोगों को पलायन करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार में जितने भी फैक्ट्रीज हैं उनको पुनर्स्थापित करके आप रोजगार दे सकते हैं। आप ऐसे रोजगार नहीं दे सकते हैं। अब समोसा बेचने के लिए बोल दीजिए, किसी को चाय बेचने के लिए बोल दीजिए, ये रोजगार नहीं हुआ। आप पुनर्स्थापित करिए जितने भी आपके बिहार में फैक्ट्रीज हैं, और उसी में पैसा खर्चा करिए, और रोजगार उसी से सब किसी को मिल जाएगा। हमें भी मिल जाएगा, हमारे युवाओं को भी मिल जाएगा। बहुत सारे बिहार के युवा ऐसे हैं कि जैसे बिहार से बाहर जाकर लात मुंह का घुसा खा रहे हैं, फिर भी वहीं पे रह रहे हैं। निवेदन है आपसे कि बस यही अपनाइए रास्ता।